अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब वहां पर पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में मुझे लगता है इसके बाद रीत लेइंग का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो जो बात आपने कही थी काटजू साहब, वो लगता है सही साबित हो गई है। पहले ही आपने कह दिया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे राजघाट की। राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने की घड़ी है ये। तमाम राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से आज सभी यहां पर पहुंच रहे हैं और जो बाइडेन कुछ ही देर में वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन मुझे लगता है, सॉरी डोगरा साहब, आप अपनी एम्बेसडर डोगरा बात पूरी कर सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि वहां पर पहुंचने के बाद भी थोड़ा टाइम वो लेते हैं अपने कार से निकलने में। टाइम लेते हैं, स्पेशली जो बाइडेन के टाइम पे थोड़ा सा उनको संभल के चलना पड़ता है। थोड़ी बारिश भी हुई है तो जमीन वहां पर गीली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी, और इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। बहुत सारे ऐसे विश्व के क्रांतिकारी नेता हुए हैं जिन पर महात्मा गांधी की सोच की छाप दिखती है। उनसे कभी मिले नहीं मार्टिन लूथर किंग जूनियर गांधी से, लेकिन जब वो भारत आए लगभग 1959 के आसपास, तब उन्होंने कहा था कि मैं गांधी को अब समझ पाया हूं। उनके लैंड में जाके, उनके देश में जाके मैं उन्हें समझ पाया हूं। और मार्टिन लूथर किंग की सोच पर, उनके पूरे संघर्ष पर अहिंसा का जो मंत्र था महात्मा गांधी का, उसका बहुत असर दिखा। विश्व में बहुत ऐसे नेता हैं, नेल्सन मंडेला से लेके आप बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको आप देखेंगे जिन्होंने महात्मा गांधी को अपना आदर्श माना। अहिंसा का जो रास्ता उन्होंने दिखाया था उसकी जी जी काटू सर देखिए, ठीक है एम्बेसडर डोगरा बोल लीजिए। मेरे विचार में सबसे जो एपिकल कमेंट था वो आइंस्टाइन ने दिया था जी कि फ्यूचर जनरेशंस विल स्केयर्स बिलीव दैट ए मैन सच एज दिस वॉक्ड ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। तो अभी भी ऐसा नहीं लगता कि एक आदमी अपनी छड़ी और सिर्फ एक लाइन क्लॉथ जिसको कहते हैं धोती के साथ दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर से टक्कर लेके और उनको हरा रहा था, चाहे वो मीडिया के जरिए हो या अपनी नॉन वायलेंस के जरिए हो या अपनी मॉरल फोर्स के जरिए। इन तस्वीरों पर अब थोड़ी कमेंट्री कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब साबरमती आश्रम के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बताते हुए राजघाट पर अब जो बाइडेन भी पहुंच गए और अब मुझे लगता है कि श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम शुरू होगा। अब दो ताकतवर मुल्क, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास और भरोसा करने वाले देश। इसी के साथ अगर हम देखें तो मौजूदा स्थिति में डिफेंस से लेकर स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में, तकनीक के आदान प्रदान के क्षेत्र में, वीजा को लेकर बहुत सारी ऐसी संभावनाएं दोनों देशों के बीच में इस वक्त सामने आ रही हैं। जो द्विपक्षीय बातचीत हुई थी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही पूरे सफर को आप देखें तो अक्सर चर्चा होती है कि पहले अमेरिका घूमने जाते थे, व्हाइट हाउस के सामने वो अपनी तस्वीर भी उन्होंने खिंचवाई थी, उसे डाला था। फिर एक ऐसा दौर भी आया जब कई देश के नेताओं ने ही चिट्ठी लिखी उनके खिलाफ, फिर जाने को लेकर प्रतिबंध लगा। और फिर जब वो भारत के प्रधानमंत्री चुने गए, लगातार दूसरी बार भारत के स्पष्ट जनादेश के साथ प्रधानमंत्री बनने के बाद आज जो उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कद है, उनकी जो प्रतिभा है वो सबके सामने है। और आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी यहां पर मुलाकात। तीसरी तरफ अगर आप देखें तो जिस तरह की डील्स की उम्मीद है, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स। देखिए, भारत जिस तेजी से बढ़ रहा है वो महत्वाकांक्षी तरीके से आत्मनिर्भर भी होना चाहता है। तो जो जेई एरोस्पेस है उसके साथ हमारे फाइटर जेट इंजन के लिए इंजन भारत में बने, उसके लिए तकनीक का आदान प्रदान हो रहा है। वीजा को लेकर भी कुछ कंसर्न है, उस पर भी बातचीत हुई है। और जो द्विपक्षीय चर्चा हुई थी उसमें भी ये तमाम मुद्दे जो मैंने अभी गिनाए, इन सब पर चर्चा हुई है। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति वहां पर पहुंच गए, आप उस पर काटजू साहब बोलना चाह रहे हैं जी? नहीं, बाइडेन साहब साबरमती की तस्वीर देख रहे थे। मुझे याद पड़ता है कि जब इनके पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे वो तो साबरमती आश्रम खुद गए थे, आपको अगर याद है। हाँ। और वो भव्य आयोजन भी वहां पर हुआ था। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। हाँ। और चरखा चलाने की कोशिश की थी उनकी पत्नी। हाँ 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 जी। अशोक जी दो टिप्पणी करूंगा इसमें। मैं जी। दो टिप्पणी करूंगा। एक तो जो बाइडेन साहब ने अपना सूट पहना है
हाँ। वो आपकी पोशाक से बिल्कुल उसका रंग मिलता जुलता है। दूसरी टिप्पणी मैं ये करूंगा महात्मा गांधी के संदर्भ में, जो महात्मा गांधी से बहुत विश्व नेता हैं जो कि इन्फ्लुएंस हुए, और उन बहुत से ऐसे नेताओं को, जैसे आपने बताया अभी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला वगैरह, ऑ सान सू ची, हिज होलीनेस दलाई लामा, इन सबको नोबेल पीस प्राइज मिला, सबको। महात्मा गांधी को नहीं मिला। हालांकि उनको 5 बारी नॉमिनेट किया गया नोबेल पीस प्राइज के लिए, परंतु उस समय की जियोपॉलिटिक्स ने ये निर्धारित किया जो उनको नहीं मिला। तो एक मैं आपको वो बताऊंगा जो नोबेल, क्योंकि मैं स्वीडन में एम्बेसडर था, तो वहाँ के जो नोबेल कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनसे मेरी बात हुई। उनका एक टिप्पणी आई 2006 में। हाँ। उन्होंने कहा, देखिए जो सबसे ज्यादा बड़ी गलती नोबेल पीस कमेटी ने की है, हाँ, वो है महात्मा गांधी को नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया है। और ये महात्मा गांधी के लिए तो इतना जरूरी नहीं है। महात्मा गांधी कैन लिव विदाउट द नोबेल पीस प्राइज, बट द क्वेश्चन इज whether the Nobel Peace Prize Committee can live without a Mahatma Gandhi on its own.